ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे, महाराज युधिष्ठिर अब अर्जुन से प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि अर्जुन बेहद निराश हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वो बलहीन है, उनका जीवन बिल्कुल फीका पड़ गया है। तो पहले महाराज युधिष्ठिर पूछते हैं कि क्या तुम्हारे शरीर की सेहत, तुम्हारी हालत सही प्रकार से है? कहीं तुम कुछ बीमार तो नहीं हो? या फिर ये जो तुम्हारी इस प्रकार की हालत मैं देख रहा हूँ, क्या इसके और कुछ अन्य कारण हैं? अब महाराज युधिष्ठिर जो अन्य कारण पूछने वाले हैं अर्जुन से, ये बड़े महत्वपूर्ण कारण पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं। और इनको थोड़ा अगर हम समझेंगे तो हमें ये प्रतीत होगा, वैदिक सभ्यता जो होती थी किस प्रकार की थी वैदिक सभ्यता, कितनी उत्तीर्ण थी वैदिक सभ्यता। हम लोग कई बार विचार लगाते हैं, सोचते हैं कि पहले जो है लोग पुरातन काल में जंगलों में रहते थे और जो है सोचते हैं ना कि एबोरिजिन जिसे बोलते हैं, जंगली लोग हुआ करते थे, अनसिविलाइज्ड, असभ्य लोग हुआ करते थे। लेकिन अगर हम भागवतम में उसका वर्णन सुनेंगे, जैसे ये प्रश्न जो अब महाराज युधिष्ठिर पूछ रहे हैं अर्जुन से, इससे पता चलेगा कि किस प्रकार से वैदिक सभ्यता आध्यात्मिकता में इतनी उन्नत थी। अगर आध्यात्मिकता उन्नति होती है तो आर्थिक, सामाजिक और भौतिक सभी प्रकार से उन्नतियां जो हैं अपने आप हो जाती हैं। उसकी अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये भी हम देख पाएंगे कितनी उन्नत थी वैदिक सभ्यता, कितने बढ़िया प्रकार के विचार हुआ करते थे वैदिक सभ्यता में। आज हम देखते हैं कि उस प्रकार के विचार लोगों के अंदर में नहीं है। तो पूछते हैं कि हे अर्जुन, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम इतने दुर्बल दिख रहे हो, इतने फीके दिख रहे हो, इतने उदास दिख रहे हो, निराश हो अपने जीवन के अंदर में? कहीं इसका ये कारण तो नहीं है कि तुम मेहमान की तरह द्वारका गए थे, जिसे अतिथि कहा जाता है? लेकिन अतिथि का मतलब क्या होता है? अगर अतिथि बहुत लंबे समय तक किसी जगह पर रुक जाता है तो वो अपमानित होता है। अतिथि का मतलब होता है कुछ चंद दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए। गेस्ट उसे ही तो बोलते हैं। अगर कोई गेस्ट आपके घर में आता है, अतिथि कोई आपके घर में आता है, मेहमान आता है, 1 दिन 2 दिन रुकेगा तो आप जो है बढ़िया प्रकार से खातिरदारी करेंगे, बढ़िया प्रकार से उसकी देखरेख करेंगे। महीने 2 महीने रुकेगा तो थोड़े दिन के बाद में जो है वो अपमानित उसे अनुभव होगा। तो महाराज युधिष्ठिर कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मेहमान की तरह गए थे लेकिन 6-7 महीने वहाँ पर रुक गए, इसलिए वहाँ के लोगों के द्वारा जो है तुम्हें इस प्रकार के अपमान का अनुभव हुआ हो और उसके कारण जो है तुम बिल्कुल फीके हो गए हो अपने जीवन में।
कहीं उसका कारण ये तो नहीं है। दूसरा वो पूछते हैं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं क्योंकि तुम महान क्षत्रिय हो और क्षत्रिय होने के कारण क्षत्रिय का एक बड़ा महत्वपूर्ण धर्म होता है दान देना। यह क्षत्रिय का एक बड़ा महत्वपूर्ण धर्म है। जैसे ब्राह्मण के अलग धर्म होते हैं, क्षत्रिय के अलग धर्म है, वैश्य के अलग धर्म है, शूद्र के अलग है। तो सभी समाज के अंदर में जो अलग अलग वर्ण होते हैं, सबके अलग अलग धर्म बताए जाते हैं। तो क्षत्रिय का सबसे महत्वपूर्ण धर्म है दान देना। हमें पता है, बहुत सारे हमने नाम सुने हैं हमारे इतिहास के अंदर में, वैदिक सभ्यता में, यहाँ तक कि कर्ण को जो है दानवीर कर्ण कहा जाता था। वो इतना दानी था। लेकिन आज हम लोग कहाँ इस प्रकार से देख पाते हैं। वैदिक सभ्यता की भांति व्यक्ति जो है वो केवल धन जुड़ाने में नहीं लगा रहता था, धन को बांटता था। जहां पर जरूरत है बांटता था। तो उसे दान क्रिया कहा जाता है। तो उन्होंने कहा, महाराज युधिष्ठिर पूछते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमसे किसी ने दान मांगा हो और तुमने जो दान ग्रहण करने योग्य व्यक्ति है उसको दान न दिया हो। यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दान अगर हम सोच समझ के नहीं देते हैं तो हमें पाप कर्म भुगतना पड़ेगा। दान भी जो है 3 प्रकार से दिया जाता है। दान दिया जाता है सत्वगुण में, दान दिया जाता है रजोगुण में और दान दिया जाता है तमोगुण में। सत्वगुण में जो है बिना किसी रिटर्न के कि भाई मुझे उसकी कुछ वापसी नहीं चाहिए, मैं दान दे रहा हूं और आप सोचते हैं कि मेरा नाम आना है, लोग मेरा नाम पुकारें, मैं फेमस हो जाऊं, मैं यशस्वी हो जाऊं, तो वो कहा जाता है जो नाम के लिए जो दान दिया जाता है, केवल दिखावे के मात्र के लिए जो दान दिया जाता है वो रजोगुण में है। और सत्वगुण में जो है उसको कोई अपेक्षा नहीं। सही व्यक्ति को सही समय पर सही जगह पर जो दान दिया जाता है वो सत्वगुण में है। और रजोगुण में जो है, जो अपने नाम के लिए और इस प्रकार से यश के लिए जो दान दिया जाता है, जिसमें हम अपेक्षा कर रहे हैं कि मुझे कुछ वापस मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, वो रजोगुण का दान होता है। और तमोगुण का क्या होता है? गलत जगह पर गलत व्यक्ति को गलत समय पर जो दान दिया जाता है वो तमोगुण में। मान लीजिए आप दान देते हैं और उस दान के द्वारा शराब घर खोला जाता है, तो ये जो है तमोगुण का दान होता है। तो हमें पात्र के अनुसार जो है दान देना चाहिए। तो पूछ रहे हैं कि कहीं जो व्यक्ति दान देने लेने योग्य था और तुम क्षत्रिय हो और तुमसे जब उसने कुछ दान पूछा हो तो कहीं तुम उनको दान ना दे पाए, इसके लिए तो तुम उदास हो, निराश हो गए हो, फीके पड़ गए हो, कहीं उसका कारण ये तो नहीं है। फिर कहते हैं कि या फिर कहीं क्षत्रिय जो है अपने वचन का पालन करता है, कहीं तुमने किसी को वचन दिया हो और वचन देने के पश्चात तुमने अपने वचन का पालन ना किया हो, कहीं तुम्हारे दुख का कारण, निराश होने का कारण वो तो नहीं है। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। क्षत्रियों के अंदर में कहा जाता है ना, जान जाए पर वचन ना जाए। हमारी जान चली जाएगी लेकिन जो हमने किसी को वचन दिया है वो वचन हमें जो है पूर्ण करना चाहिए। तो क्षत्रियों के लिए खासकर ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो महाराज युधिष्ठिर पूछ रहे हैं, कहीं तुमने जो वचन दिया हो, तोड़ दिया हो, वचन पूर्ण ना किया हो, कहीं उसके लिए तो तुम निराश नहीं हो। आगे पूछते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि क्षत्रिय का बड़ा महत्वपूर्ण धर्म ये भी होता है कि ब्राह्मण बालम वृद्धम गवम, ब्राह्मण की रक्षा करना, बच्चों की बालम बच्चों की रक्षा करना, वृद्ध पुरुष की रक्षा करना, और रोगिम जो व्यक्ति रोग से ग्रस्त है उसकी रक्षा करना, और स्त्री अबला उनकी जो है रक्षा करना।
तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनमें से किसी ने तुमसे जो है तुम्हारी शरण ग्रहण की हो, तुमसे वो सुरक्षा चाहते थे और तुम उनको सुरक्षा प्रदान ना कर पाए, मतलब तुमने अपने क्षत्रिय धर्म का पालन ना किया हो। कहीं तुम्हारे दुख का, निराशा का कारण ये तो नहीं है। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण हम कार्य देख सकते हैं। हम आगे भी देखेंगे। महाराज परीक्षित जो हैं आज के राजाओं की भांति नहीं थे। वो अपने जो है पूरे स्टेट के अंदर में, पूरे राज्य के अंदर में दौरा करते थे। और यहाँ तक बताया जाता है, आगे इसके बारे में हम कथा में चर्चा करेंगे, महाराज परीक्षित जो है किस प्रकार के राजा थे। तो एक बार उन्होंने देखा कि एक गाय बड़ी पीड़ित है। हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई मनुष्य है, आजकल तो हम लोग देखते हैं एक मनुष्य को कोई पीट रहा है, कोई मार रहा है, कोई चाकू घोंस रहा है, लोग देखते रह जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। लेकिन देखिए पहले जो राजा हुआ करते थे वो किस प्रकार से तत्पर थे अपना धर्म का पालन करने के लिए। महाराज परीक्षित तुरंत अपने घोड़े से उतर गए और तुरंत उस व्यक्ति को पकड़ लिया और उससे पूछा कि मेरे राज्य के अंदर में तुम्हारी हिम्मत किस प्रकार से हुई गाय को इस प्रकार से दुख प्रदान करने के लिए। तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो ये पूछ रहे हैं महाराज युधिष्ठिर अर्जुन से कि ये जो सुरक्षा के जो योग्य जो पात्र हैं, जैसे गाय है, ब्राह्मण है, बालक है, वृद्ध व्यक्ति है, रोगी व्यक्ति है, स्त्री है, क्या तुम उनको जो है सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाए? कहीं ये कारण तो नहीं है तुम्हारे दुखी होने का? तो ये भी जो है उन्होंने प्रश्न उनसे पूछा। आगे वो पूछते हैं कि क्षत्रिय जो होते हैं वो वैदिक सभ्यता के अनुसार अगर उन्हें जो है कोई ललकारता है कि मैं तुम्हारे साथ युद्ध करना चाहता हूं, या फिर कोई स्त्री जो है उसे क्षत्रिय से कहती है कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं, तो क्षत्रिय उसको टाल नहीं सकता है। तो कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम युद्ध में जो तुम्हारे बराबर हो या जो तुमसे कमजोर हो, कहीं तुम उससे हार तो नहीं गए और उसके कारण तुम निराश हो। तो क्षत्रिय जो है, अगर कोई व्यक्ति हमारे से ताकतवर है, उसके अंदर में ज्यादा ताकत है, अगर हम उससे हार जाते हैं तो वो स्वाभाविक है, उसमें दुख होने का कोई कारण नहीं है। लेकिन कोई हमारी बराबरी का है और कोई हमसे कमजोर है, अगर हम उससे हार खाते हैं, अगर उससे हमें हार का मुख देखना पड़ता है, तो हम जरूर अपने जीवन में निराश हो जाते हैं। तो कहते कहीं ये तो कारण नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, जब महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह से लगभग अर्जुन हार गए थे, तो उसमें कोई निराश होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि भीष्म पितामह की शक्ति कहाँ है और अर्जुन की शक्ति कहाँ है। लेकिन अर्जुन अगर कर्ण से हार जाते तो वो तो निराशा का जो है कारण जरूर हो जाता था, क्योंकि उनका यश जो है अपयश में बदल जाता था। या फिर अपने से किसी कमजोर व्यक्ति से अगर अर्जुन हार जाते, तो महाराज युधिष्ठिर पूछ रहे कहीं उसका कारण ये तो नहीं है। फिर पूछते हैं कि कहीं नहीं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी स्त्री ने जो है तुमसे कहा हो कि वो तुमसे विवाह करना चाहती है, लेकिन वो स्त्री जो है जो तुमसे विवाह करना चाहती थी या जो तुम्हें प्राप्त करना चाहती थी, कहीं वो स्त्री जो है कलंकित थी और उससे तुम्हारा संबंध हो गया हो, कहीं तुम्हारे दुख का कारण, निराशा का कारण ये तो नहीं है। फिर पूछते हैं या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई स्त्री जो अत्यंत आदरणीय है, आदरणीय स्त्री जो है उनका तुमने सही प्रकार से आदर ना करा हो, कहीं तुम्हारे निराशा का, दुख का कारण वो तो नहीं है अर्जुन। और आखिर में
अंत में वो पूछते हैं कि हे अर्जुन, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे जो अत्यंत घनिष्ठ सुहृद मित्र जो है, जो तुम्हारे सखा थे, भगवान कृष्ण, कहीं उनके विरह में कि भगवान जो है अपनी लीला समाप्त करके इस धरा को छोड़ करके भगवान अपने भगवत धाम वापस तो नहीं चले गए हैं, और इसके कारण क्योंकि भगवान तुम्हारे अत्यंत घनिष्ठ मित्र थे, सखा थे, और तुम उनसे जो है अत्यंत प्रेम रस में उस प्रकार से सखा के रस में जुड़े हुए थे, कहीं भगवान चले गए हैं, अंतर ध्यान हो गए इस संसार से, इसलिए उस विरह के कारण तुम्हारी इस प्रकार की हालत तो नहीं है। क्या वो कारण है? तो अर्जुन जो है अब तक सब कुछ सुन रहे थे। अर्जुन भगवान के इस संसार से चले जाने के कारण पहले ही अत्यंत दुखी थे, दुख के सागर में डूबे हुए थे, और उसके ऊपर अब एक के बाद एक प्रश्न जो है महाराज युधिष्ठिर पूछे जा रहे हैं, ये कारण वो कारण, उसके कारण जो है अब अर्जुन जो है और अत्याधिक दुखी हो गए। वो उस प्रकार से हुआ मानो घाव के ऊपर जब कोई नमक छिड़क देता है तो घाव और अत्याधिक बढ़ जाता है। तो अब जो है अर्जुन कुछ देर तक बोल भी नहीं पाते हैं, उनका गला जो है बिल्कुल दुख के कारण बिल्कुल जो है वो बोल भी नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ शक्ति जुटा करके अब वो महाराज युधिष्ठिर के प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ करते हैं, जिसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। मथुरा वृंदावन में निर्माणाधीन गगनचुंबी वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इस उद्देश्य को समर्पित है। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। स्कंद पुराण में उल्लेखित है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए एक मंदिर का निर्माण प्रारंभ करने मात्र से 7 जन्मों में किए गए पापों का नाश हो जाता है, और ऐसा करने वाला व्यक्ति नरकीय लोकों में कष्ट भोग रहे उसके पूर्वजों को मुक्त कर सकता है। अतः एक सुनहरा अवसर है भगवान श्री कृष्ण के लिए विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर के निर्माण में सहयोग देकर सर्वोच्च पुण्य का भागीदार बने। 1 स्क्वायर फीट मंदिर निर्माण सेवा राशि 2100 रुपए मात्र। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 एवं 772597726 0।